प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है। आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा और जीवित हैं और उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सह लिया, जहाँ पर उसको मारा गया और उसको गाड़ा गया, लेकिन तो भी परमेश्वर ने अपने पुत्र पर दया की और वह यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया। मेरे प्रिय लोगों, आपका दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, आज का वचन सुनकर आप दुखों पर जय पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। का वचन आज आप सबके बीच में लेकर आए हैं कि आज हम सब लोग बातें करें कि हर मनुष्य के जीवन में दुख आता है, हर मनुष्य के जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, चाहे वो मसीह में हो या मसीह में ना हो। तो दुख जो है वो और सुख है जो, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद इन दोनों ही चीज़ों के साथ हम सबको समय गुजारना होता है। हालेलुया। तो आज आप सबकी गवाहियाँ सुनने का मौका मिला। परमेश्वर ने आप सबके जीवन में काम किया। आप सब ने बड़े अद्भुत तरीके से अपने अपने जीवन को गवाही दी और जिनको अभी तक परमेश्वर कलीसिया में लेकर नहीं आया था, उनको भी परमेश्वर ने मौका दिया कि लॉकडाउन के बाद आ सकें। परमेश्वर ने इंसान को जब तैयार किया और बनाया तो उसने इंसान को सबसे बड़ी चीज़ है कि मिट्टी से रचा और मिट्टी से बनाकर तैयार किया और उसने अपनी रूह को उसमें भेज दिया, अपनी श्वास उसने उसमें दी। हम सब लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके के वरदान, अलग अलग तरीके की खुशियाँ और आनंद दिए। उसी प्रकार से हम सबके जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख भी दिए। हालेलुया। आज का सुसमाचार है कि दुख से हम आनंद की तरफ कैसे जाएं, कैसे उसकी उपस्थिति में हम लोग पहुँचें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 10 और 11वीं आयत के साथ हम लोग परमेश्वर का वचन आज पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 और 11वीं आयत के साथ आज हम लोग सुसमाचार को सुनेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य लिखा गया है और इसमें ये बताया गया है कि जो दुख तुम्हें झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने पहले से बताया और जितने भी हम पुराने नियम को पढ़ते हैं उसमें हम नबियों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के आए हुए जितने भी जन थे जिन्होंने हमें शुभ समाचार दिया, हम आदम से लेकर और अब्राहम, नूह, यूहन्ना, नए नियम का जो प्रकाशित वाक्य लिखता है, यदि वहाँ से लेकर आखिरी किताब तक हम लोग देखें, जितने भी परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा उनके जीवन में दुखों की जगह थी। यदि आपके जीवन में कोई दुख है और आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो इस बात में आप न डरें कि यह अकेले व्यक्ति आप हैं जिसके जीवन में इतना घोर संकट और इतना घोर दुख आया है। यदि हम लोग पुराने नियम को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और गहराई से समझते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि नए नियम में भी उन दुखों ने परमेश्वर के चेलों को यानी यीशु मसीह के चेलों का पीछा नहीं छोड़ा, वरन जिस मनुष्य ने, जिस व्यक्ति ने इस पवित्र किताब को, जिसको बाइबल कहते हैं, आप अपने हाथों में लिए, जिसका उच्चारण उसने इजरायली भाषा से अलग हटकर उसे दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे काट दिया गया था और उसके बोटी बोटी कर कर उसे अलग कर दिया गया था। तो यह ग्रंथ जो आपके पास है, ये जो वचन हम और आप तक पहुंचा है, इसमें सिर्फ आनंद ही नहीं, इसके साथ चलते हुए दुखों के बीच होकर हमें और आपको, सब लोगों को गुजरना होता है। 2 तरह के दुख हैं। एक दुख वो जो हम मसीह में नहीं थे तब आता था और एक दुख वो जब हम मसीह में हैं तब आता है। दोनों ही दुखों के मायने बदल जाते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत सी आशीषें भी हैं जो आपने गवाही के रूप में दी और बहुत से दुख भी होंगे जो आप नहीं कह सके होंगे। लेकिन परमेश्वर के आज शास्त्र से हम लोग ये जाने, क्या हम इकलौते हैं कि जो इन दुखों का सामना कर रहे हैं, या हमसे पहले परमेश्वर के लोग आए और इसी प्रकार दुखित हुए। हो सकता है कि आपका दुख आपकी नौकरी हो सकता है आपका दुख आपकी संतान हो सकता है कि आपका दुख एक आपसी सामंजस्य की नकारने वाली स्थिति हो, या हो सकता है कि आपका दुख ऐसा हो जिसे आप बयां भी ना कर सकते हो।
परमेश्वर कहते हैं इन सब के स्वरूप अलग अलग हैं और यह कोई नई घटना नहीं, क्योंकि बिल्डिंगें बदल गई हैं, रहन सहन का स्तर बदल गया है, कपड़े का पहनावा बदल गया है, लेकिन हम वही इंसान हैं जो अब्राहम और सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने बनाया था। हमारे अंदर, आपके अंदर वही रूह है जो परमेश्वर ने एडम को दी थी, आदम को दी थी। हालेलुया। क्योंकि हम सब उसी के बेटे बेटियां हैं। हमारा स्वभाव, हम सबका बोलना, हम सबका देखना और सुनना सब कुछ वैसा ही है, बस बदला है तो जीवन जीने की शैली, जिसे कहते हैं रहन सहन, खान पान और तमाम और शौक सुविधाएं, जिसका हम आज प्रयोग करते हैं। लेकिन नहीं बदला है तो परमेश्वर का अनुग्रह और वो दुख जो नबियों के, परमेश्वर के जनों के संग था, वो आज भी है और वो आशीषें भी वैसी ही हैं जैसे पहले थी। हालेलुया। तो आप लोगों को आज परमेश्वर सामर्थ्य देना चाहता है कि आप अपने दुखों से आज आनंद की तरफ जाएंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और एक नए आत्मा से भरकर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य में जो अभी पढ़ा 2:10, उसमें साफ साफ इस बात को व्यक्त किया गया है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। हम सबको तमाम प्रकार के डर और भय परमेश्वर से अलग कर देते हैं। यदि हम लोग बात करें पुराने नियम के नबियों की, जिसे हम वीडियो कॉल की प्रार्थना में भी या गूगल मीट ऐप की प्रार्थना में भी आप लोगों के सामने पूरे सप्ताह भर या पूरे महीने भर रखते चले आए हैं, उन सबसे ही मिलती जुलती बातें होंगी। क्योंकि पवित्र शास्त्र जब हमें दुखों से आनंद की तरफ लेकर जाता है, तो हमें नबियों के विषय में, जो परमेश्वर के आए हुए लोग हैं, उनके विषय में जानना जरूरी होता है। हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में एक दुख था कि उसका विवाह तो हो गया लेकिन उसको संतान नहीं हो रही थी, और जब उसको संतान नहीं हो रही थी तो वो तमाम प्रकार के उपाय ढूंढ रहा था। और जब उसने उपाय ढूंढा तो उसने अपने लोगों से बातें की, तो लोगों ने क्या किया, उसको बताया, और जो पत्थर की जो स्टैचू बनाए गए थे, मूर्त बनाई गई थी, उनमें रखी हुई चीज़ें उसको देना शुरू की। अब्राहम ने उस समय मना कर दिया, और क्योंकि वो मूर्त टूट गई थी, उसने कहा जो टूट सकता है वो मेरे जीवन में कैसे कुछ कर सकता है। अब्राहम ने वहाँ से परमेश्वर की खोज की, उसने ढूंढा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उसने आवाज़ दी, जंगल में गया और परमेश्वर ने उससे बातें की, अब्राहम को संदेश दिया कि मैं तुझे बालू के किनकों के समान तेरे वंश को बढ़ा दूंगा, मैं तेरे वंश को धरती पर फैला दूंगा, देश देश के वारिस होंगे तेरे लोग। परमेश्वर ने और भी अब्राहम को आशीषें दी। हम लोग क्या देखते हैं कि अब्राहम को ये शब्द जब परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम अपने पिता, अपने परिवार, कबीले के साथ था। वो आया, कबीला अलग हुआ, और कबीला जब अलग हुआ तो वह अपने पिता को लेकर आगे निकला। जब पिता को लेकर आगे निकला तो अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ आशीष के और दुखों के बीच का अंतर समझाना चाहता हूँ। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा कि तू जातियों का मूल पिता होगा, यानी कि हम सब यीशु मसीह को यदि ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना गुरु, अपना प्रभु कहते हैं, तो हम अब्राहम के वंश में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी। तो उसको जब ये आशीष दी तब उसे अपने लोगों के बीच था, अपने कबीले, अपने अपनों के बीच में था, लेकिन वहां से लेकर और सारा के 90 साल के हो जाने तक कि बीच की जर्नी है, बीच की जो यात्रा है, हम उन दुखों के विषय में देखें। समय कम होने के कारण मैं उन दुखों को विस्तार में आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन कुछ दुखों के विषय में चर्चा करूंगा ताकि आप ये जान जाएं कि इतना बड़ा नबी जो परमेश्वर से बातें करता था और जिसने परमेश्वर की खोज के लिए अपना जमीन, अपना जगह छोड़ दी और चलने लगा, वह बहुत सी घटनाओं से होकर गुजरा। उसकी पत्नी सारा को किसी राजा ने उठा लिया, उसके बाद वहां से परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया, चमत्कार हुआ वहां पर। उसके बाद उसी अब्राहम के जीवन के साथ साथ चलते चलते और भी जगह जगह जाकर रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भूखा भी अब्राहम को रहना पड़ा। ये सब क्या थे? ये सब दुख थे। और उन दुखों के बीच एक संतान होती है जो कि इस्माइल नाम की, जो उसकी दासी से होती है, और दासी और उसकी पत्नी, और उन तीनों के बीच एक कलेश, एक दुख जो पारिवारिक कलेश था, और उस बीच में परमेश्वर की कृपा आती है। तो इन सब बातों को यदि हम लोग बारी बारी से देखते हैं तो अब्राहम का जीवन बूढ़े होने तक और इसहाक के जन्म तक दुख और सुख से परिपूर्ण रहा। लेकिन उन दुखों के बीच में अब्राहम ने हमेशा जो अच्छी चीज की वो परमेश्वर को देखना सीखा।
हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा क्यों की? क्योंकि अब्राहम अपनी संतान में बहुत लिप्त हो गया था। तब परमेश्वर ने कहा कि तू इस बेटे को इसहाक को क्या कर, मेरे पर्वत पर लाकर बलि कर दे, इसको तू बलिदान कर दे। ये क्या था? ये सबसे बड़ी परीक्षा थी, अपनी संतान को ही दे देना परमेश्वर के लिए। और अब्राहम ने उस दुख को, चाहे वो 3 दिन चला हो, 4 दिन चला हो, आप सोचिए कि किस तरह की परिस्थिति होगी। यदि कोई आपसे आपकी संतान मांग ले और कह दे कि ये मुझे दे दो, तो आपके जीवन में किस तरह की परिस्थिति होगी? ऐसे दुखों से, ऐसी असमंजस की स्थिति से परमेश्वर के लोग निकले। लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी? उन्होंने इंपॉर्टेंस किसको दी? अब्राहम ने परमेश्वर को दी और कहा कि हे परमेश्वर, तूने ही तो ये दी थी संतान, मैं तुझे ही अर्पण करने जा रहा हूँ। तो हम लोग जो पुराने नियम की जो किताब को जब देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इस बात से अध्ययन करना चाहिए हमें कि हम सब जो यीशु मसीह को अपना रब्बी, अपना गुरु, अपना प्रभु कह रहे हैं, ये अपने आप से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक हम और आपको नहीं मिल सकता। तो जो अब्राहम था, इतना बड़ा नबी था, उसके जीवन में दुख आया, कलेश आया, पारिवारिक कलेश आया और तमाम उथल पथल हुई। और उस बीच में वो अपनी संतान को लेकर जाता है और वेदी पर रखकर कहता है तलवार उठाकर कि मैं तुझे अर्पण करता हूँ। परमेश्वर उसके हृदय को देखना चाहते थे कि क्या वो हृदय है कि संतान से बढ़कर वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। फिर परमेश्वर अब्राहम से और प्रेम करने लगता है जब वो अपनी संतान को भी परमेश्वर को देने लगता है। हालेलुया। आज हम सब लोगों के जीवन में एक दुख, एक तकलीफ और क्लेश हो सकता है, उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यदि आप अब्राहम के जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं तो हो सकता है आप सीख रहे हो कि कैसे संतान ना हो तो 90 साल तक धीरज रखें। कैसे हम ये सीखें कि कैसे यदि घर में कोई क्लेश आ जाए तो हम कैसे उसमें परमेश्वर की महिमा कर सकें। ये भी अब्राहम के जीवन से दिखाई पड़ा कि जब उसकी पत्नी और उसकी दासी, जब तीनों ही लोग लड़ते और झगड़ते थे, तब अब्राहम परमेश्वर से बातें करता था। हालेलुया। और उसके बाद जब वो दासी चली गई, अलग हो गई, तो परमेश्वर ने क्या किया? क्या देखा कि इसहाक से उसका लगाव हो गया। उसने इसहाक को क्या किया? परमेश्वर ने मांग लिया कि तो अपने बेटे को ही मेरे आगे क्या कर, बलि कर दे। हम सबके जीवन में जो विवाहित हैं, उनके जीवन में संतानें हैं, क्या हमारी संतान हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है? क्या हमारा जना हुआ बेटी, बेटा, परिवार क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? यह हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन, ये मेरा प्रचार नहीं है, बल्कि ये अब्राहम का प्रचार है। ये मेरा समझाना नहीं है, बल्कि पवित्र किताब का समझाना है, जैसा कि उसमें लिखा है और आप उसे पढ़ भी सकते हैं। हालेलुया। हमारे आपके जीवन में बहुत से दुख आए, लेकिन वो दुख हमें परमेश्वर से कभी अलग ना कर सके। हालेलुया। हमें ये सीखना है पुराने नियम से। सिर्फ यही नहीं सीखना है कि हम कैसे पवित्र हो, हमें ये भी सीखना है कि दुख और कलेश किस प्रकार से हमें अपने परमेश्वर के साथ चलने से रोक देते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। हालेलुया। हम लोग इसकी 11वीं आयत को देखेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिनके कान हो वह सुन ले कि परमेश्वर कलीसियाओं से, चर्च से क्या कहता है। हालेलुया। आज आपसे सबसे परमेश्वर यही कहता है कि आपके जीवन का कोई भी दुख आपको परमेश्वर से अलग ना करे। हालेलुया। आपके जीवन का कितना भी भारी कलेश हो, यीशु मसीह से बड़ा नहीं हो सकता। कलेश जो उन्होंने, यीशु ने सहा, जो उन्होंने कलवरी के क्रूस पे सहा, जो अब्राहम ने तकलीफ सही कि नंगे पैर चलना और दूर दूर तक की यात्रा करना, जब तक परमेश्वर ना रोके अब्राहम का चलते रहना। हालेलुया। कितनी शिद्दत थी, कितना विश्वास था उनका। हम सबका भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए कि हम चलते रहें जब तक हमारा यहोवा हमें ना कहे कि यहीं रुक जाओ। हालेलुया। हम कलीशों में प्रार्थना करते रहें, हम दुखों में परमेश्वर के साथ मिले रहें। और यदि हमारे माता पिता, हमारे संतान यदि परमेश्वर के सामने रुके तो हमें कहना चाहिए कि नहीं, आओ हम सब मिलकर आराधना करें। हालेलुया। हम सब मिल के प्रार्थना करें। अब हम लोग पहला यूहन्ना 5:13 देखते हैं। पहला यूहन्ना 5:13 क्या कहता है, इसको भी आज समझना होगा कि यदि मसीह के पास हम लोग आते हैं तो हम सबको उन दुखों से निकालकर प्रभु क्या देना चाहता है। पढ़िए। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड। जो किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर के पुत्र पर, पुत्र के नाम पे, पुत्र के नाम पर, यीशु मसीह पर
जो कोई विश्वास करता है वह यह बात जान ले कि अनंत जीवन उसका है। लेकिन ये फिर मैं आपसे कहता हूं कि आज आपने कहा कि आप सुन रहे हैं, मेरे मुंह से वचन निकला उसे आप सुन रहे हैं। आप मान लीजिए अब्राहम है, अब्राहम तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ आपको सोचना है कि आप उसकी जगह हैं, क्योंकि हम उसकी जगह नहीं हो सकते। हालेलुया, हम उसके नाखून भी नहीं हो सकते। लेकिन मान लीजिए कि आज आपसे वैसे ही कोई कह रहा है जैसे उस समय परमेश्वर ने कहा था। क्या कहा था, पढ़िए। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। बस ये आपने सुन लिया। ऐसे ही अब्राहम ने सुना था, जा तू जातियों का मूल पिता होगा, मैं तेरे संतान को बालू के किनकों के समान बढ़ा दूंगा, तेरे वंश को। इतना तो सुन लिया जिसने आपने अभी सुन लिया कि अनंत जीवन तुम्हारा है। फर्क इतना है कि अब्राहम ने उस बात के अलावा कुछ सोचा नहीं और हमेशा एक ही चीज सोचता रहा, परमेश्वर ने आशीष दी है, मैं हटूंगा नहीं। परमेश्वर ने मुझे बोला ऐसा होगा तो होगा। हालेलुया। आज आपने भी सुन लिया कि अनंत जीवन आपका है, लेकिन क्या आप उस नबी के समान, उस परमेश्वर के जन के समान विश्वास में रह सकते हैं कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए आया हूं, मैं कौन से कलेश में फंस गया, मैं किस दुख में फंस गया, तू मुझे परमेश्वर निकाल और मुझे अपनी उपस्थिति में ले चल। हालेलुया। ऐसा विश्वास आपको करना है अपनी आखिरी श्वास तक, तब हम लोग उन दुखों से आनंद की तरफ बढ़ने की चेष्टा कर सकते हैं। हम लोग यूहन्ना 5:14 पढ़ेंगे इसी में। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें मांगना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या मांगते हैं? पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं मैं अपने अंगों को मारता और पीटता हूँ, मैं अपने शरीर को मारता और पीटता हूँ, मैं घूंसे मारता हूँ अपने, ताकि मैं उसकी इच्छा से मांग सकूं। हालेलुया। हम सबको भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा से मांगना है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति दुख में परमेश्वर के साथ ना रहे, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि एक हर एक व्यक्ति दुख और कलेश में यीशु मसीह के साथ रहे, क्योंकि जो भारी दुख यीशु ने सहा वो हम में से कोई नहीं सह पा रहा। लेकिन यदि उनके समान दुखों में हम लोग ले जाए जाते हैं तो हमें उसी समान सोचना है जैसे मसीह उस समय सोच रहा था। हालेलुया। क्या आज आपके जीवन के अंदर जो पिछले 5 महीने 6 महीने गुजर गए हैं, लॉकडाउन और उसके बाद तरह तरह के रूल्स, तरह तरह के बातें, और उस बीच में भी प्रभु में आपका बना रहना, यह एक बहुत बड़ी आशीष की बात है जो परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि क्या परमेश्वर की बात मानना दुखों को बुलाना है? तो आप देखिए कि अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी तो अब्राहम को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी और अब्राहम को यात्रा करनी पड़ी। हालेलुया। आप देखते हैं कि एक ऐसा ही नबी था दूसरा जिसने कहा कि मैं जाऊंगा, परमेश्वर तेरी बात मानूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, तू एक देश में जा और वहां तुझे चौराहे पे लाल वस्त्र पहने वेश्या मिलेगी, तू उससे विवाह कर लेना। उस नबी का नाम बता सकता है कोई? होशे। प्रेज द लॉर्ड। और होशे से कहा तू जा ऐसा कर ले। होशे कहता नहीं मैं कैसे कर लूं प्रभु, मैं तो नहीं कर सकता वेश्या से विवाह। होशे ने किया। परमेश्वर के साथ जब वो किया तो एक दुख में चला गया, पारिवारिक दुख में, ऐसे दुख में चला गया जिस दुख की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। हालेलुया। और उस दुख में जब वो गया तो क्या करता है, आप उसके जीवन को देखिए, बाइबल ही मत पढ़िए, आप उसके जीवन को देखिए कि उस समय उसने क्या किया। उसने किया कि वो गया और जब उसने दुख उस स्त्री के द्वारा पाया, वो उसे धोखा दे रही थी, तो उसने क्या किया, पिता से बातें की, परमेश्वर से बातें की, यहोवा से बातें की। हालेलुया। अब्राहम जब कलेश में गया तो यहोवा से बातें करता है। हालेलुया। अब्राहम जब परेशान हुआ तो यहोवा से बातें करता है। आपके जीवन में दुख है तो आप किससे बातें करते हैं? संसार के लोगों से करते हैं या पिता से करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर से करते हैं। यह मसीह जीवन में हमें सीखना है। दुख तो उनके पास भी हैं जो यीशु को नहीं मानते, और दुख आपके पास भी हैं जो आप यीशु को मानते हैं। दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही तकलीफ में हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपके जीवन में धन ना हो, और हो सकता है कि जो एक मूर्ति पूजक हो उसके जीवन में धन ना हो। हालेलुया। जो यीशु की मूर्त की आराधना करता हो उसके पास भी धन ना हो।
आप दोनों ही एक परले में हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आप अब्राहम के समान सोचने लगे हैं, आप होशे के समान आज्ञाकारी हो गए हैं। आपका जीवन का दुख अलग तरह से बदल जाएगा और उसके जीवन का दुख अलग तरह के बदल जाएगा, क्योंकि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। आज इन चीजों को हमें बहुत गहराई से सीखना है। हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं कि होशे ने आज्ञा तो मान ली परमेश्वर की और उसे दुख में जाना पड़ गया। आपने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना। हो सकता है कि किसी दुख में आपको भी ऐसे ही जाना पड़ गया हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं दुखों में भी तेरी अगुवाई करता हूँ, मेरी निगाह तुझसे कभी नहीं हटती, मैं सदा तुझे देखता रहता हूँ। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मुझे तेरा बेटा चाहिए, हालेलुया, जब परमेश्वर से कहा कि मुझे तेरा बेटा चाहिए, यही कहा था। हाँ, परमेश्वर ने कहा, वेरी गुड, सुन रहे हैं आप ध्यान से। परमेश्वर ने कहा क्या, हे अब्राहम तू अपने बेटे को बलिदान कर दे। जब वो बलिदान करने के लिए गया होगा, कैसे दुखी होगा, कैसे उसका हृदय रो रहा होगा अंदर से, लेकिन होठों से कह रहा था हे यहोवा तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया। तो आपके जीवन में दुख तो बहुत रहेगा, ये कटोरा जो हृदय रूपी दुखों से भरा रहेगा, लेकिन होठों से और मन से हम यहोवा की इबादत करें और उसके नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया। ये हमारे जीवन में धार्मिकता को लेके आता है। लेकिन यदि हृदय में बहुत दुख है और हम वापस उसी संसारिक जीवन में चले जाते हैं, होठों को वैसे ही इस्तेमाल करते हैं और हृदय को वैसे ही इस्तेमाल करते हैं और हमसे वो बातें निकल जाती हैं जो यहोवा के सामने अच्छी और भली नहीं, तो फिर हम परमेश्वर से टूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। हालेलुया। फिर जो वो दुख जो हमें दिया गया था आशीष पाने के लिए, वो दुख हमारे जीवन के लिए श्राप बन जाता है और हमारे जीवन के नाश होने का कारण बन जाता है। तो हमें पुराने नियम में जब बहुत सी बातें सीखते हुए चलना है, तो ये बात जरूर याद रखना है कि कोई भी ऐसा नबी, कोई ऐसा परमेश्वर का दास नहीं हुआ जिसने एक दुखों से होकर अपनी जिंदगी को ना गुजारा हो। हालेलुया। हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत को देखते हैं। 4:12 किस प्रकार से परमेश्वर के साथ हम सबको जोड़ता है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। Praise the Lord। दुख रूपी अग्नि भड़की है। भड़की जानते क्या होता है? जो आग चूल्हे से निकलकर घर में फैलने लगे। हालेलुया। और वो आपके बुझाने पर भी बुझ ना रही, उसे कहते हैं भड़कना, शांत ना हो रही हो। और दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे जीवन में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो, यह समझकर अचंभा ना करना कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही तुम पर है। अनोखी बात हो रही है। ये दुख पहली बार तुम्हारे जीवन में आ रहा है नहीं, इससे पहले इस किताब के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर के लोग, जिन पर इससे बड़ी बड़ी दुख की अग्नि भड़की है। लेकिन उन्होंने उस समय क्या किया? उस समय उन्होंने परमेश्वर यहोवा के साथ अपने जीवन को जोड़ लिया, जबरदस्ती जोड़ लिया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने यदि पीठ भी दिखाई, पलट भी गया, तो भी उन्होंने यहोवा को आवाज दे दे के पुकारा। तब तक पुकारा जब तक यहोवा रुककर वापस नहीं आता और उनको अपनी गोद में नहीं ले लेता। हालेलुया। तो आपके और हमारे आपके जीवन के अंदर दुख रूपी जब अग्नि भड़क उठे, तो उस समय कोई संसार का पानी उस दुख को, आग को शांत नहीं कर सकता। किसी की भी बातें हमारे कानों में क्यों न चली जाएं, तो भी वो हमारे हृदय की आग को शांत नहीं कर सकती। लेकिन यह पवित्र किताब यदि हम लोग पढ़ते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, इसको सुनने लगते हैं, तो कितना भी गहरा आग का तूफान क्यों ना हो, वो यीशु रूपी जल के द्वारा शांत हो जाता है। हालेलुया। और हम लोग उस अगन और उस तड़पन से निकलकर परमेश्वर के साथ फिर चलने लगते हैं। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि एक और नबी की यदि बात ना की जाए तो दुखों की परिभाषा सही साबित नहीं होगी। हम लोग बात करते हैं, जिनकी भजन संहिता पढ़ते हैं, कौन है वो? डेविड, दाऊद की बात करते हैं। दाऊद का जीवन 10-12 साल से लेकर और मृत्यु के आने से पहले तक दुखों का अंबार रहा। हालेलुया। और बहुत से प्रचारकों ने उनके नाम पर बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से बार उनका व्याख्यान किया गया है। हम लोग उनके दुखों पर यदि नजर डालें दाऊद के, तो हम लोग सिर्फ एक दुख पर नजर डालते हैं कि वो दुखी हुए तो क्या किया। उन्होंने द्वार बंद किया, कोठरी में गए और जाकर किससे बातें की?
यहोवा से बातें की। हालेलुया। और जब उनके जीवन से कोई गलती हुई तो उन्होंने किससे बातें की? परमेश्वर से बातें की। बहुत से लोग होंगे उस देश में जो दाऊद के विषय में चर्चा कर रहे होंगे, दाऊद के गुनाह के विषय में चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन दाऊद ने उन सब की बातें सुनने की बजाय यहोवा से लिपटे रहने को चुना। हालेलुया। आपके जीवन में आप क्या चुनते हैं? कि यदि संसार के लोगों की बातें यदि आपके कानों में जाती हैं और वे आपके खिलाफ होती हैं, तो आप उनको पलटकर जवाब देने लगते हैं या फिर आप अपने परमेश्वर से लिपट जाते हैं? ये हमें दाऊद से सीखना होगा। हालेलुया। हमें ये दाऊद के जीवन के द्वारा अपने जीवन में लाना होगा। जरूरी नहीं कि आपके जीवन से दाऊद के समान कोई गलती हुई हो, लेकिन हमें दाऊद के जीवन से ये जरूर सीखना है कि जब दाऊद इन घोर अंधकार में होकर गुजरा तो दाऊद ने क्या कहा? हे यहोवा, मेरा प्राण गिरा जाता है। हालेलुया। प्राण गिरे जाने का अर्थ होता है कि जीवन जीने की चाहत ना तो कोई उसके विषय में रख रहा है और ना वो खुद अपने विषय में रख रहा है, लेकिन वो अपने प्राणों को हानि नहीं पहुंचा रहा है। जैसे यहूदा इस्करियोतियों ने क्या किया? अपने प्राणों को हानि पहुंचाई और वह एक पेड़ से लटककर मर गया और उसकी अतड़ियां बाहर आ गई। हालेलुया। दाऊद भी ऐसी ही जीवन में होकर गया। दाऊद ने ऐसा जीवन जिया, लेकिन दाऊद अपने आप को नाश नहीं करता, परंतु वो 7 दिन के लिए भूखा रहकर यहोवा परमेश्वर से विनती करता है और लिपट जाता है। हालेलुया। भजन गाता है। आपके जीवन के अंदर जब ऐसा संकट आए कि आपको लगे कि हर तरफ से आपको ठुकरा दिया गया है और चारों तरफ सिर्फ आपके जीवन के बदनामी की चर्चाएं की जा रही हैं, तब आप कुछ मत करना, आप अपने कोठरी में जाना और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना। हालेलुया। क्योंकि कोई मनुष्य तो आपको कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए ताड़ना दे सकता है और कुछ कानूनी व्यवस्था आपको एक दिन के लिए मृत्यु दंड दे सकती है, लेकिन यदि परमेश्वर से ना लिपटे रहे तो आप जब तक नई सृष्टि ना बने तब तक एक ऐसे आग में डाल दिए जाएंगे जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां की आग नहीं बुझती। हालेलुया। तो दाऊद जो था वो अपने यहोवा से लिपट गया और 7 दिन तक वही प्रार्थना करता रहा। उसने अपने उस दुख को परमेश्वर के साथ जोड़ लिया। आज आपके लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि दुखों से आनंद की तरफ कैसे जाएं। जब आपके जीवन में कोई बहुत गहरा दुख आए, सिर्फ परमेश्वर से लिपट जाना। यह मेरे जीवन के द्वारा आपको वचन परमेश्वर दे रहा है। कल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपके जीवन के अंदर का जो दुख है वो किसी मनुष्य से कहने की बजाय आप हमेशा अपने यहोवा से कहना, अपने परमेश्वर से कहना। लेकिन किसी मनुष्य को ना तो बद्दुआएं देना और ना ही उस मनुष्य को नाश होने के लिए प्रार्थना करना। बस अपनी बात अपने परमेश्वर से कहते रहना। परमेश्वर आपके जीवन को फिर से नया बना देगा और फिर से आपके मस्तक को ऊंचा कर देगा, फिर से आपके ऊपर शिरोमणि मुकुट रख देगा और फिर से आपके नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया। लेकिन यदि आपने अपने दुखों को संसार के कानों में डाल दिया तो क्या लिखा है? संसार में कौन है? शैतान है। वचन में लिखा है कि जैसे मछली पानी में रहती है, हम सब पापों के जीवन में रहते हैं। हालेलुया। ये संसार के अंदर कहीं कोई जगह खाली नहीं जो दुष्ट ने ना भर दी हो। सिर्फ हमारा आपका दिल है जिसमें यहोवा परमेश्वर रहता है और चाहता है कि हम सब उन दुखों में जो आपके जीवन पर बीत रहे हैं या बीतने वाले हैं, ताकि उनमें आप जय पाएं और नबियों के समान, परमेश्वर के चेलों के समान, यीशु के चेलों के समान सोचना शुरू करें और फिर आप दुखों से पार पालेंगे। आप यहूदा इस्करियोती बनकर किसी फांसी के फंदे पे झूलते हुए नहीं, बल्कि आप दाऊद के समान खड़े होकर दोबारा दुगना राज्यपाल पाने वाले व्यक्ति बनेंगे। अय्यूब के समान रोग और बीमारी की परीक्षा से होकर गुजरे, जिसका धन दौलत मकान सब चला गया था, फिर भी उसने क्या किया? परमेश्वर से लिपटना ही भला समझा और उसके साथ अपने दुख को बांटा। यह प्रचार हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर से आज आपको नया मन देना चाहते हैं कि आपका दुख पवित्र शास्त्र बाइबल के नबियों से, प्रभु यीशु के चेलों से मिलता जुलता है। आप उस दुख में अकेले नहीं हैं, अब अनोखे नहीं हैं। आपको बस सोचना है तो पवित्र शास्त्र के अनुसार सोचना है और आपको यदि कहना है तो संसार के मनुष्यों को छोड़ अपने यहोवा से दिल की बात खोल कर कहनी है, क्योंकि वो हमारे आपके बाल भी गिने हुए रखता है। यीशु मसीह ने कहा तेरा एक एक बाल भी क्या है? गिना हुआ है।
तेरा जीवन मुझसे छिप नहीं सकता है। तो जब आप अपने दुख में आप जब परमेश्वर के समीप आते हैं और अपनी मन की बात खोलकर कहते हैं, तब आपको दिल में शांति देता है और प्रभु फिर उठाकर खड़ा करता है, और फिर तेरे बैरी सही क्यों ना हो तो भी वे लज्जित हो जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का पुत्र यीशु जब हेरोदेस और पिलातुस के बीच में गया तो उनमें दुश्मनी थी, जब यीशु दोनों जगह गया तो उनमें मिलाप हो जाता है। हालेलुया। हमारे आपके कदम मेल मिलाप के कदम हों, ऐसे होंगे जब हमारा आपका दुख, हमारा आपका कलेश मसीह के नबियों के द्वारा आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। अब हम लोग क्या करें? हम लोग जो ये शिक्षाएं पाई इसके द्वारा हमारे आपके अंदर क्या होगा? सही शिक्षा बुद्धि का प्रकाश फैलाती है। हालेलुया। हम सबको जो ये शिक्षा मिली है, हमें ये एक दिन के लिए काफी नहीं, हर दिन हमें नया होना होगा। जब हम सोते हैं तो मरते हैं, जब उठते हैं तो फिर जिंदा हो जाते हैं। हम सबको एक दिन का जीवन परमेश्वर देता है और हमें वो दिन परमेश्वर की हुजूरी में आज से गुजारना है और कहना है लगातार कि हे परमेश्वर यहोवा, देख मुझे तू आज उठाकर खड़ा कर, जयवंत कर, बलवंत कर, हमें नई आत्मा से भर, नए प्रेम से भर, नई सामर्थ से भर। हालेलुया। ऐसे करके हमें चलना है। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से 14 तक हम लोग पढ़ेंगे और इसमें एक छोटी सी बच्ची की घटना है। वो बच्ची जब एक देश में जाती है तो उस देश में जाकर वो क्या करती है? पढ़िए 5 का 1 से 14 तक। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइली के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अपनी स्वामिनी से कहा कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की को इस प्रकार कहती है कि आराम के राजा ने कहा कि तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। बस। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी लड़की युद्ध में वो लोग जीत के लाते हैं और उसको रानी के यहाँ सेवा करने छोड़ देते हैं। ये इजरायली नहीं थे, ये अन्य जाति के लोग थे। इन्होंने इजरायली लड़की को ले लिया जो लगभग 10 साल की 12 साल की लड़की होगी। उस लड़की ने कहा कि जो इस राजा को, इस व्यक्ति को कोढ़ है, यदि मेरे देश में जाए और प्रार्थना कराए तो उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा। हम आप बात करेंगे, सही बुद्धि की बात करेंगे। एक छोटी सी लड़की जब एक पराये देश में गई तो वहां जाकर उसने यहोवा का प्रकाश फैलाया, परमेश्वर की वाणी को उसने प्रथम स्थान दिया और परमेश्वर की वाणी को प्रथम स्थान देकर जब इसी अध्याय में आप नीचे तरफ जाते हैं, पढ़ते हुए इसी अध्याय को आप जाएंगे, समय कम है, तो हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति जो कोढ़ से पीड़ित था इस लड़की के कहने पर वापस जाता है इजराइल देश में और वहां जाकर जब प्रार्थना के लिए कहता है तो वो नबी परमेश्वर का दास कहता है, जा शिलोह के कुंड में जाकर अपने आप को नहला दे, उस सामने जो पानी कुंड मिलेगा उसमें तो अपने आप को धोल दे, उसमें डुबकी लगा ले, देख तेरा कोढ़ चला जाएगा। वहां पर वो पहले विश्वास नहीं करता है, फिर विश्वास करके जब वो जाता है तो वो उसका जैसी वहां से निकलता है पानी में से वह शुद्ध हो जाता है, उसका कोढ़ शुद्ध हो जाता है और वो एक बेटी यहोवा के नाम को ऊंचा करती है। वह बड़ी उम्र की बेटी नहीं थी, वह छोटी उम्र की बेटी थी, लेकिन क्या थी? परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के भय में भरी हुई थी और उसने पूरे देश को मसीही बना लिया। हालेलुया। हमारा आपके जीवन के अंदर यही बुद्धि और ज्ञान भी होना चाहिए कि हम सबका जाना, हम सबका चलना, हम सबका फिरना यीशु मसीह के पास लोगों को लाने के लिए हो ताकि हम उसकी महिमा में बढ़ें। हम लोग देखते हैं यहाँ पर नीति वचन 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत को कि किस प्रकार से हम सब जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम सब के लिए वो कैसे शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान और मोती से भी कीमती, सोने चांदी से भी कीमती हमारे आपके लिए गहना बन जाता है जो कलाम, जो वचन आपने सुना है। पढ़िए। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर
कान लगा और माता की शिक्षा को ना तज, उसको भूलना नहीं है। हमारा प्रभु यहोवा माता और पिता के समान हम सबको प्रेम करता है। अब्राहम ने उसकी शिक्षा को नहीं भूला, दाऊद ने भी उसकी शिक्षा को नहीं भूला। और यदि कहा जाए यजकेल, योशिया और तमाम और भी प्रकार के राजा या नबी हुए, उन्होंने यहोवा परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूला। जिन्होंने विश्वास किया वे दुखों से निकलकर जयवंत हुए। और यदि हम सब भी वैसा ही नेचर, वैसा ही स्वभाव दुखों में रखते हैं, तो भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भी वैसे ही मोहब्बत और प्रेम करूंगा जैसे अब्राहम को किया। मैं वैसे भी तुम्हें बेघर होने पर भी वैसे ही संभालूंगा जैसे अय्यूब को संभाला था। हालेलुया। लेकिन क्या हमारा आपका बोलना वैसा ही होता है? क्या हमारा आपका परमेश्वर के साथ दुखों में जाकर परमेश्वर को छोड़ने का इरादा होता है या परमेश्वर से लिपटे रहने का इरादा होता है? कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, क्या हम परमेश्वर के साथ बने रहने की सोच लेते हैं? यदि सोच लेते हैं तो मैं कोई वचनों में मिलावट नहीं कर रहा हूं। पवित्र बाइबल आपके हाथ में है, मेरे रहते हुए पढ़ें, और जो छोटे बच्चे हैं या जवान हैं मेरे ना रहते हुए पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये वही वचन है जो कलाम में लिखा हुआ है, जिसे मैं वैसा ही दे रहा हूं जैसा इसमें लिखा है कि आपका सोचना आपको प्रभु के साथ आशीष में शामिल करता है। हालेलुया। इसलिए आप दुखों से होकर गुजरें तो कभी भी आप यह मत सोचें कि आप एक अनोखे व्यक्ति हैं जिसके संग ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नबियों के संग भी हुआ, परमेश्वर के लोगों के संग भी हुआ, लेकिन उनका सोचना बिल्कुल अलग था। आपका भी सोचना बिल्कुल अलग होना चाहिए। आप अपने दुखों में प्रभु यहोवा को शरीक करें। हम लोग देखते हैं रोमियो 5 का 3 और 4 क्या कहता है कि हम अपने कलेशों में जब निकल जाते हैं, जब दुख हमारे जीवन में आता है, जब हम निकल जाते हैं, पार हो लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उस पर घमंड करते हैं। रोमियो लिखा है, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। हाँ, केवल यही नहीं, हम कलेशों में घमंड करें, कहें परमेश्वर तूने ये जो दुख दिया है ये हमारे प्राणों की हानि के लिए नहीं, बल्कि तूने हमें बलवंत होने के लिए दिया है। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि आपका दुख और संसार में जो यीशु को नहीं मानते, दोनों का दुख बराबर है। अंतर यह है कि वो अपने दुखों की चर्चा संसार से करता है और उनसे ही सहानुभूति पाना चाहता है, लेकिन एक अच्छा विश्वासी जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है वो अपनी बात यहोवा से कहना चाहता है। दाऊद एक अच्छा विश्वासी था क्या? आप कहेंगे बहुत अच्छा विश्वासी था, लेकिन दाऊद तो पूरे इजराइल में बदनाम हो गया था। दाऊद का तो प्राण गिरा जा रहा था, दाऊद तो नाश होने की तरफ चल गया था। फिर दाऊद ने यहोवा परमेश्वर से जाकर बातें की। क्या परमेश्वर उसकी भी सुनता है? तो परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। हालेलुया। अब्राहम जो परमेश्वर की बातों पे चला और पूरा घर बार छोड़कर यहोवा के साथ चल दिया, परमेश्वर जब उसकी सुनता है तो आपकी भी सुनेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर इजराइल की छोटी सी लड़की की सुनता है तो परमेश्वर आपकी भी सुनेगा, बशर्ते आपका दुखों में सोचना परमेश्वर के लोगों के समान होना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि अब्राहम के समान यदि कोई संतान भी आपसे मांग ले तो आप वैसा ही विश्वास करेंगे तो आपकी संतान परमेश्वर वापस आपको दे देगा। वह आपके जीवन में वापस अनुग्रह लेके आएगा। और जैसे अब्राहम का बेटा वही इसहाक जो बलि होने जा रहा था, वही आशीष का कारण बना। हालेलुया। जैसे अय्यूब के बेटे बेटियां ले तो लिए परमेश्वर ने, लेकिन वापस अय्यूब को दे भी दिए। इसलिए क्या करें, हम सब क्या करें? परमेश्वर के साथ स्तंभ में हो जाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया तो उस समय जो परिस्थिति थी उसमें उसने मेरे मस्तक को ऊंचा किया, माणक्य के समान चमकीला बनाया, और ऐसा करके परमेश्वर ने, यहोवा ने दिखा दिया कि वह साथ है और हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसी प्रकार आपके जीवन में भी दुख और तकलीफें आने पर सिर्फ परमेश्वर से लिपट जाना, परमेश्वर के संग प्रार्थना करना, परमेश्वर आपके हर दुख में साथ देगा। लेकिन आप जब परमेश्वर से दुखों को कहने जाना तो ये मत कहने जाना परमेश्वर उसने ऐसा कहा, परमेश्वर ने पहले पानी भर लिया था, हमने तो फिर डिब्बा ऐसे ही फेंक दिया था, परमेश्वर उसने ऐसा कह दिया गली में तो मैंने ऐसा कह दिया था, परमेश्वर उसने ऐसा बोला तो मैंने ऐसा कह दिया था। नहीं, आप यदि ये सारी बातें करते हैं तो फिर प्रार्थना नहीं करते हैं। आप परमेश्वर से हम चुगली करने नहीं आए हैं, परमेश्वर से हम अपनी बातें करने आए हैं। इसके लिए आप दाऊद को पढ़ना, इसके लिए आप अब्राहम को पढ़ना ना आता हो तो मिला के पढ़ना, लेकिन आप कलाम को जब आप पढ़ेंगे तो प्रार्थना करने का तरीका सीखेंगे। जब आपके जीवन में संकट आएगा तो आप कभी अब्राहम बनेंगे, कभी दाऊद बनेंगे, कभी अय्यूब बनेंगे, तो कभी वो स्त्री बनेंगे, कभी वो बेटी बनेंगे जो इजराइल में लूटी गई थी और दूसरे देश में जाकर आशीष कारण बनी। आपको
यह सीखना है कि अब वह जब प्रार्थना करता है दाऊद तो अपने विषय में बातें करता है। हालेलुया। अब्राहम जब प्रार्थना करता है तो अपने विषय में बातें करता है। आपको अपनी बात कहनी है, आपका सोचना, आपका विचारना, आपका चलना, आपका उठना कैसा है, इस बारे में परमेश्वर से बातें करनी है। लोग क्या कहते हैं इस बारे में परमेश्वर से बातें नहीं करनी है, नहीं तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी और उसका उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। आपको हर परिस्थिति प्रभु के सामने रख देनी है। प्रभु मैं जानता हूं कि तू मुझे फिर से बल और ताकत देगा। हालेलुया। क्या आपके जीवन का कोई भी दुख ऐसा है जो परमेश्वर उसको सुख में ना बदल सके? नहीं। हर एक दुख चाहे कितना गहरा हो, परमेश्वर हमें उसके सुख में बदल सकता है। हालेलुया। और जो टूटी हुई डाली भी है उसे भी परमेश्वर मिलाकर जोड़ सकता है और फिर से आशीषित कर सकता है। इसलिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ तब तक जब तक आप परमेश्वर से लिपटे हुए हैं, आपका हृदय परमेश्वर के साथ है। वो सब कुछ पलट देगा और पहले से भी सुंदर कर देगा। लेकिन इसके लिए आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमें दुख से आनंद की ओर जाने के लिए परमेश्वर आशीषित कर चुका है और उसने कह दिया है, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम अनंत जीवन पाओ, जो हमने पहला यूहन्ना 5:13 में पढ़ा था कि आपके कानों ने सुना है कि आपको अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। इस बात के अलावा किसी बात पर विश्वास मत करना। उसने पहले ही कहा कि यदि कोई एक विश्वास करेगा तो पूरा घराना बचाया जाएगा। तो इस बात पे सिर्फ यकीन रखना। घराने में बहुत सी तकलीफें आ जाएं तो इन बात पे यकीन मत करना, सिर्फ एक बात पे यकीन करना कि परमेश्वर ने कहा यदि तू एक भी बचेगा तो पूरा तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर कहता है शैतान कैसी परिस्थिति लाए, लेकिन मैं तुझे और तेरे वंश को, तेरे घराने को कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया कि देख तू मेरे साथ है तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। किसको? सदोम देश में किसको नहीं छोड़ूंगा? उसका भतीजा लूत को। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि तू कितना भी दूर रह जाए लेकिन मैं फिर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो अब्राहम के साथ यानी कि लूत की बेटियां कितनी हो गई थी? 20-20 वर्ष की हो गई थी। लेकिन लूत कितने साल अलग रहा होगा? 20-25 साल, 30 साल, 40 साल भी हो सकता है लूत अलग रहा हो। लेकिन इतने साल अलग रहने के बाद भी अब्राहम को जो आशीष दी थी परमेश्वर ने, वो उसके घराने में दिखाई पड़ती है। और उस आगे के अंगारे में से भी लूत को, जो अब्राहम का भतीजा था, परमेश्वर वापस लाता है और फिर से जोड़ देता है अब्राहम के साथ। हालेलुया। इसी प्रकार आपके घराने में कुछ भी चल रहा हो, आप उस पर विश्वास मत करना। इस बात विश्वास करना कि यहोवा ने कहा है मैं यदि तुझे बचाता हूं तो तेरे घराने को भी आशीष दूंगा। और ऐसे ही विश्वास करना जैसे कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं तेरे घराने को आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान फैला दूंगा, बढ़ा दूंगा। उसने सारे दुखों से परे हटकर इन्हीं बातों पे यकीन किया। अय्यूब ने भी यकीन किया, दाऊद ने भी यकीन किया। हालेलुया। हम सबको भी यकीन होना चाहिए। परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। आज आप दुखों से निकल चुके हैं, आपके संकट कैसे भी हो परमेश्वर बदल चुका है। अपने मन में सिर्फ एक कल्पना करिए कि आप और आपके लोग, आपका घराना सिय्योन पर्वत पर आशीषित हो रहा है और सब हाथ उठाकर गीत गा रहे हैं और हम पर्वत पर चढ़े हुए हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। इसके अलावा आप कोई और मन में कल्पना मत करना, इसके अलावा मन में कोई और बात मत लाना। आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए कि ये बीच के सारे कलेश और दुख हैं, लेकिन इनसे अब्राहम जीता है तो मैं भी जीतूंगा, दाऊद जीता है तो मैं भी जीतूंगा, मैं और मेरा घराना बचाया जाएगा। इस बात पे हमें यकीन करना है। आमीन। हालेलुया। आइए, धन्यवाद। प्रभु के लिए तालियां अनुग्रह बचा दीजिए। आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलते हैं। अपने आंखों को बंद करें और धन्यवाद के साथ घुटने टेक सकते हैं, घुटने टेकें, और जो सिर्फ खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, वैसी स्थिति में आ जाएं। हाँ, आइए धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और आज हम सब लोग प्रार्थना में चलें। हे मेरे महान परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ कि सदा काल का राजा है, तेरे तुल्य कोई दूसरा है ही नहीं परमेश्वर। प्रभु जी, आज का जो वचन है सुसमाचार है, इनके दुखों से इनके जीवन की तरफ ले जाने के लिए है। प्रभु, दुख ही तो है जो शैतान लाता है ताकि इंसान भटक कर दुष्ट का हाथ पकड़ ले और अपने प्राणों को हानि पहुंचाए और यहोवा को छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर, ये कलाम जो आपने दिया है, ये हम सबको जीवन देता है मेरे परमेश्वर, हम सबको शांति दिलाता है। हाँ मेरे प्रभु जी,
जो हम सब पापी ही थे, तूने हम सबको बचाया और चुना प्रभु। लेकिन तूने कहा मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु जी आज इन सभी के जीवन में दुख, चाहे नौकरी का क्यों ना हो, व्यापार का क्यों ना हो, इनकी संतान का क्यों ना हो, इनके घराने का क्यों ना हो, इनके व्यक्तिगत जीवन में क्यों ना हो, इनके पापों का क्यों ना हो, तू आज भी इनके जीवन में सुख लाने के योग्य है परमेश्वर। तू आज भी इस योग्य है और युगान युग रहेगा कि तू इनके जीवन को बदल देगा। मैं जानता हूं कि जो लोग आज तेरे समीप बैठे हैं, तू इन सबसे मोहब्बत और प्रेम करता है। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज अपने दुखों से तूने हम सबको सिखाया है कि देख कलवरी का क्रूस भी मुझे यहोवा से अलग ना कर सका, और तूने अपना प्राण भी उसे सौंप दिया। फिर प्रभु यीशु हम कैसे तुझसे अलग हो सकते? हम चाहे मिट भी जाएं और चाहे चारों तरफ का अंधकार हमारे ऊपर आ जाए, तो भी हम उजाले की चाहत रखेंगे प्रभु। उस अंधकार में पाप ना करेंगे, उस अंधकार में जाकर तुझे ना छोड़ेंगे प्रभु। अपनी आखिरी श्वास तक तेरे नाम की महिमा करते रहेंगे। हे परमेश्वर, आज इन सभी लोगों को और मेरे जीवन को खुदा तू हमारे घरानों को बचाने के लिए आशीष दे, ताकि हम अपने पूरे परिवार और घराने के लिए आशीष का कारण ठहरें। और खुदा जो तुझसे दूर हैं वे तेरे पास आने पाए, और तू फिर से नया बल दे पिता, ताकि इस कलीसिया में फिर से नया बल आ जाए। हाँ प्रभु यहोवा, जैसे दाऊद के भवन को नया करा था, वैसे यहोवा परमेश्वर इस भवन को फिर से नया बना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, इन सभी के झुके हुए घुटने तेरे नाम में आशीषित हो रहे हैं, और इनके रोग और बीमारियां यीशु के नाम से जा रहे हैं। और जो तूने पिता परमेश्वर कृपा दिखाई और खुदा एक बेटे से नवाजा, खुदा इस कलीसिया को पिता परमेश्वर तूने दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने दिया, हम तेरे लिए ही समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो निसंतान यहाँ पर हो तो उनको संतान दे पिता, और जो दूर जगह बैठे हो जिनकी प्रार्थनाएं आई हैं तो उनको भी दे मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि आज ये अपनी जो दिल की बातें कह रहे हो, मन खोल कर तुझसे बोल रहे हो, हे यहोवा परमेश्वर तू सुनना और उनको उत्तर देना और सिखा देना कि देख यहोवा युगान युग का परमेश्वर है और वो इनके जीवन में आशीष लेकर आने वाला है। प्रभु जी होने दे पिता, अपने लहू को उतार दे, हम सबको नया बना दे प्रभु। अपने लहू से वो खुदावन ढांप दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम फिर से नया बल पाए। हम पा रहे हैं प्रभु जी, तू बल दे रहा है परमेश्वर पिता, तू सामर्थ्य दे रहा है मेरे प्रभु जी, ताकि जब हम सब लोग यहाँ से जाएं तो कहें कि यीशु मसीह, चाहे शैतान हमसे कितनी भी बातें करे तो भी हम कहें कि यहोवा सब कुछ पूरा करेगा, वो सब कुछ नया बना देगा, वो हमारे जीवन को आनंदित कर देगा, क्योंकि अनंत जीवन उसी का है और उसने मुझे चुना है। वो हमें नाश नहीं होने देगा, वो हमें गिरने नहीं देगा, वो यीशु मसीह के नाम को झुकने नहीं देगा। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर तू हम सबको आशीषित कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कोरोना जैसी महामारी जो यीशु मसीह दुनिया में आई, लेकिन आपके लहू ने उसे तोड़ दिया, उसको चकनाचूर किया। हाँ प्रभु, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सबको आशीषित कर, महामारी महारोगों से बचा। हमारे भारत देश के अंदर हर एक अर्थव्यवस्था और महामारी से, रोगों से खुदावंद आप रक्षा करें। देश के नेताओं को प्रभु जी जो ऊंचे पद पर आसीन हैं अपनी महिमा से भरना, ताकि हर एक फैसला परमेश्वर पिता सब मनुष्यों की भलाई के लिए प्रकट होने पाए। हम इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरे नारायणा को आपके लहू के बाड़े से बांधते हैं। जहाँ जहाँ प्रकाशी जीवन प्रार्थना भवन की सभाएं होती हैं वो सब जगह तरह लहू लगाते हैं। जब हम सब यहाँ से उठे प्रभु, तो हमें दुखों से तो आप निकाल चुके हैं, आज आनंद में लेके जाना। हम सब का बोल चाल चाल चलन तेरे आनंद को व्यक्त करने पाए, यीशु के नाम में सबने कहा आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने आज का सुसमाचार हम सबको दिया और उसकी महिमा हम सबके साथ युगान युग होती रहे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आशीष।